हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि बोर्ड्स में हैं, 11th में 12th में हैं, उन्हें नहीं पता है कि सीयूईटी क्या होता है। तो आज मैं तुम सबका डाउट क्लियर करूंगी। सीयूईटी क्या होता है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों, हम उन सब के बारे में आज समझेंगे, जिससे कि तुम्हारा क्लैरिटी मिल जाए कि सीयूईटी क्या है। ओके, तो अगर हम सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत 2022 में बेसिकली हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था कि जो भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे क्लास 12th के मार्क्स पे बेसिस पे एडमिशन मिलते थे। और एक स्टेट टॉपर था जो कि एडमिशन नहीं ले पाता था क्योंकि कट ऑफ जाती थी 98 99, इस तरीके से कट ऑफ जाती थी। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम को स्टार्ट किया जिसका नाम है सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी की शुरुआत 2022 में हुई थी और अगर हम बात करें कि 2026 में इसका 5th ईयर कंप्लीट होने वाला है। अगर इसकी कंडक्टिंग बॉडी की बात करें हम, तो एनटीए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। और अगर हम ये कहें कि इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, तो यूजीसी इसकी सारी देख रेख करती है। और अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, और अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये एग्ज़ाम 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और 2026 की अगर हम बात करें तो लगभग 16 से 17 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और कंपटीशन का लेवल बहुत इंक्रीज होने वाला है। जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों इंडिया की, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, जामिया हो, एएमयू हो, इस टाइप के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे जो है वो पढ़ने का सपना देखते हैं। और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप चाहते हो पढ़ना, तो सीईटी एक एग्ज़ाम है जो आपको देना पड़ेगा, फिर ही आप एलिजिबल होते हो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए। अब बच्चों हम समझेंगे सीयूईटी से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उन सब के बारे में बच्चों हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो और ऐसे ही सारी अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। हम ये समझते हैं कि जो सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न है बच्चों, वो बेसिकली डिवाइडेड है तुम्हारे 3 सेक्शन में। 3 सेक्शन में तुम्हारा एग्ज़ाम का पैटर्न डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं 3 सेक्शन? सबसे पहला सेक्शन है लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज मतलब जो तुम्हें चूज़ करना होता है, तुम जो भी लैंग्वेज रख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, वॉटेवर। और हम सेक्शन 2 की बात करें, वो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट तुम्हें अपने एज इन, अगर तुम बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, जो भी करोगे उसमें जो तुम्हें सब्जेक्ट्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट रखना है, उसको तुम्हें चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होता है। और अगर हम थर्ड की बात करें, सेक्शन 3 की, तो वो है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब जो भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं, इन सारे सेक्शन किस में आते हैं? सेक्शन 3 में आते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? सबसे पहला है लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा है तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, और तीसरा है बच्चों तुम सबका जनरल टेस्ट, जिसमें तुम्हें करंट अफेयर से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें आते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि सेक्शन 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन बना रहता है। अब तो डोमेन स्पेसिफिक तो ये तुम पे डिपेंड करता है, ये तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट डोमेन में लेने हैं, तो इसकी तो क्लैरिटी तुम्हें होगी। बट बच्चे कंफ्यूज किस में करते हैं? सेक्शन 3 में, दैट इज जनरल टेस्ट, कि जनरल टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं कितने क्वेश्चन है बच्चों जो इन तीनों सेक्शन से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में आते हैं।
तो अब देखो जो सेक्शन 1A है 13 लैंग्वेजेस है टोटल, ठीक है। अभी मैंने तुमको कहा था जिस भी लैंग्वेज को तुम चूज करते हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, व्हाटएवर, जो भी 13 लैंग्वेज के अंदर इंक्लूडेड है, इस 13 में से जो लैंग्वेज को चूज करोगे वो 13 लैंग्वेज रहेंगे। इसके टोटल 50 क्वेश्चंस है, मतलब लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 40 इन ईच लैंग्वेज तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 50 क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें 40 क्वेश्चन कंपलसरी है अटेंड करना, वही सारे क्वेश्चंस तुम्हें बस अटेंड करने हैं। और एग्जाम का ड्यूरेशन है 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स तुम्हें दिया जाएगा। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1B की, तो जिसमें है 20 लैंग्वेजेस, ठीक है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है, ठीक है। अब सेक्शन 2 में देखो जो है तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। तुम जिस भी, जैसे मान लो तुमने इकोनॉमिक्स से तुम्हें अपना डोमेन सब्जेक्ट रखना है, किसी को पॉल साइंस अपना डोमेन सब्जेक्ट रखना है, बहुत सारे होते हैं, किसी को बायोलॉजी अपना डोमेन सब्जेक्ट रखना है, किसी को केमिस्ट्री रखना है, किसी को मैथ्स रखना है। तो जिस भी सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से आगे तुम अपने बैचलर्स में इंटर करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट से आगे तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। नाउ अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो देखो 45 से 50 के अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 45 से 50 के बीच क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से तुम्हें अटेम्प्ट सिर्फ 35 से 40 करना है, ठीक है। अगर 45 क्वेश्चन है तो 35 करना है, 50 क्वेश्चन है तो 40 करना है, ठीक है। मतलब 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं जितने क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। ओके, इसकी भी ड्यूरेशन सेम है, 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ये भी हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 45 मिनट्स दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, दैट इज जनरल टेस्ट, ठीक है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस है बच्चों, जिसमें तुम्हें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और इसका टाइम 1 घंटे का है, 60 मिनट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन का फ्रेम रहेगा, पैटर्न रहेगा। सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में 13 और 20 लैंग्वेजेस हैं। इसमें से जिस भी लैंग्वेज को तुम चूज करोगे, इसमें से तुम्हें ऑप्शंस आएगा लैंग्वेज चूज करने के लिए। तुम इधर इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज रहेंगे उसमें चूज करना है। 50 क्वेश्चन है, उसमें तुम्हें 40 अटेम्प्ट करना है और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करें तो इसमें भी 45 से 50 के बीच क्वेश्चन रहेगा बच्चों, जिसमें तुम्हें 35 से 40 के अराउंड क्वेश्चन बनाने हैं और 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एंड सेक्शन 3 जिसके लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके का तुम्हारा स्ट्रक्चर है कि हर एक सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन का वेटेज है, कितना मार्क्स है और कितना ड्यूरेशन है, टाइम है जो तुम्हें दिया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो बच्चों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब जो मैंने अभी कहा था कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जो जनरल टेस्ट है उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जनरल टेस्ट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। उसमें बहुत सारे इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को देख लो जो तुम्हें प्रिपरेशन के टाइम ध्यान रखना है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन रखना। सबसे पहले अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स है, ठीक है, जिसमें रीसेंट न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब जो भी डेली न्यूज़ चल रही है, क्या ऐसा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किया, क्या इंटरनेशनल ऐसे ट्रेड, अभी जैसे तुम ट्रम्प से रिलेटेड देख रहे हो कि ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगाई है, इस टाइप की जो भी न्यूज़ हैं जो तुम्हारे विद इन दैट ईयर फ्रेम में हुई है, वो सारे इंपॉर्टेंट तुम्हें इवेंट्स याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब जो नोटेबल लीडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे कौन, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उन सबको तुम्हें याद रखना है। जो भी पब्लिक फिगर्स हैं, जो ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, उन सबको याद रखना है। साथ ही अब अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो कंट्रीज़ के कैपिटल्स, क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है, क्या फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी ज्योग्राफी में तुम देखते होगे वो सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, कौन सा माउंटेन है, तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्रिपेयर करना।
अब हिस्ट्री की सेक्शन में हम बात करें तो की हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन कौन से हैं, टाइमलाइन क्या है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हैं, ये सब कुछ हमको याद रखना है, ठीक है। नाउ इन इकोनॉमिक्स जो भी बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, पॉलिसीज है, इन सब को, अब बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। अब तुम अगर रेवेन्यू की बात करो, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, बजट की बात करो, तो इस तरीके के टैक्स रिलेटेड इस टाइप के जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब तुमको याद रखना है। सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, तो इस टाइप के जो भी इकोनॉमिक्स में टर्म्स हैं उन सबको तुम्हें याद रखना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिसेंट डिस्कवरीज, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, क्या रिसेंट इनोवेशन हुआ है, तुम्हें भी बहुत सारे न्यूज़ ऐसे देखने को मिलते होंगे, एआई से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं। अभी मुकेश अंबानी ने अपना नया एआई सेंटर जामनगर में खोला है। तो इस तरीके के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर बच्चों चल रहे हैं, ठीक है, उन सब को तुम्हें अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अवार्ड्स की बात करें तो मेजर नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। अब किसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, इस टाइप के जो होते हैं, किसको कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना है, ठीक है। स्पेशली जो थ्रू आउट ईयर हुआ है, ठीक है, मेन फोकस रखना है जो इस 2025 से 26 के एग्ज़ाम के बीच में, सीयूईटी 2026 की बात कर रहे हैं, इस बीच में जो भी ऐसे इवेंट्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं जिनको अवार्ड्स दिया गया है, ये सब याद रखना है। नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड और जितने भी तुम्हारे मेजर कैटेगरी के अवार्ड्स हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो की टूर्नामेंट्स, विनर्स, ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, किसी गोल्ड मेडल मिला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम्हें इन सब चीज़ों का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमको जानना है, इस साल गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसीज लॉन्च की है, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल स्कीम्स है, प्लान्स है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उन सबको हमें ध्यान में रखना है। और बुक्स एंड ऑथर्स के नाम, जो फेमस बुक्स हैं, जो भी उनके लिटरेरी वर्क्स है, जो नोटेबल ऑथर्स हैं, उन सब के इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं, तो बुक्स और राइटर का नाम ये भी याद रखना है, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। नाउ स्टैटिक जीके की बात करें तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फेमस बुक्स है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, बेसिक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इन सब के लिए बच्चों लूसेंट की बुक आती है, वो तुम देख सकते हो, उसमें करंट अफेयर्स रहता है, बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, एक समराइज्ड वे में रहता है, सो मस्ट गो थ्रू इट। अब अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के फोकस, कौन सा डोमेन है जहाँ पे करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा फोकस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से डोमेन है, रीसेंट डेवलपमेंट्स, अवार्ड्स, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, स्पोर्ट्स के जो विनर हैं, और जो भी ग्लोबल इवेंट हुआ है, ठीक है। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री कौन से दौरे पे गए, जैसे कि अभी जापान गए थे, तो वहाँ क्या क्या सिग्निफिकेंट ऐसी चीज़ें देखने को मिली, कुछ इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स होती हैं ना उससे, अभी जैसे कि $68 ट्रिलियन का जापान ने क्या किया है, ट्रेड साइन किया है इंडिया के साथ। तो इस टाइप के उसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, मतलब तुम्हें बहुत डीप में नहीं जाना है, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि कोई कम्पिटिटिव जैसे एसएससी यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस होते हैं बहुत डीपली पूछते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमसे एकदम वन वर्ड टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिसेंट अभी चल रहा है आसपास, तो जो हर दिन का न्यूज़ है उससे अपडेटेड रहो, उससे रिलेटेड सारी प्रिपरेशन करो। और स्टैटिक जीके के लिए मैंने कहा लूसेंट की बुक खरीद लो, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उसको अच्छे से कवर अप करो, तो ये इजीली तुम इसको टैकल कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि जो सीईटी 2024 था और जो सीईटी 2025 का एग्ज़ाम था, तो कैसे 2025, 24 और 25 के एग्ज़ाम में क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिले, उसको हम समझते हैं, जिससे कि तुम ये एनालाइज कर सको कि 2026 में तुम्हें बेसिकली किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कैसे फोकस रखना है, क्योंकि जो इन दोनों के बीच तुम्हें सिमिलैरिटीज़ दिखने को मिलेगी वैसा ही कुछ 2026 में भी होने वाला है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो
2024 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आए थे, बट 2025 में 50 आए हैं। ठीक है, जैसा कि तुमको मैंने पहले बताया था, कभी 60 आएगा कभी 50 आएगा, उस हिसाब से तुमको करना है डोमेन स्पेसिफिक में। 2024 में 50 आया था, 25 में भी 50 आया, सेम रहा, इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है। टोटल मार्क्स 2024 का 300 था और 2025 के सीयूईटी का टोटल मार्क्स कितना था, 250 था। ठीक है, ये कुछ चेंज है जो देखने को मिला। 60 मिनट्स इसका ड्यूरेशन था, इसका भी 60 मिनट ड्यूरेशन था। ठीक है, कोई भी जनरल साइंस का सेक्शन नहीं था। ठीक है, 2024 के सीयूईटी एग्जाम में कोई भी जनरल साइंस का सेक्शन नहीं था, ये एक नोटेबल पॉइंट है। बट इन 2025 सीयूईटी के एग्जाम में जनरल साइंस और इन्वायरमेंट लिटरेसी को इंक्लूड किया गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ किसी भी टॉपिक को छोड़ना मत। ठीक है, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है सबको पढ़ के जाना है, किसी बार किसी भी रिलेटेड टॉपिक से पूछ सकते हैं, बट फोकस हमें करना है कि कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जिसके लिए तुम PYQ एनालाइज कर सकते हो। अब बच्चों यही कुछ था इम्पॉर्टेंट सीयूईटी से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में आते हैं, सीयूईटी एग्जाम क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, मैंने सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में डिटेल में समझा दिया है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि सीयूईटी एग्जामिनेशन क्या है। तो अगर तुम सीयूईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे चैनल विरासत एकेडमी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम एनरोल कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड हैं सीयूईटी 2026 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कौन सा सब्जेक्ट से तुम एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में नीचे हमें ज़रूर बताओ, जिससे हम तुम सबकी हेल्प कर सके, उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सके। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग।